दोस्तों स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंध के बारे में पढ़ा। होप आपने पिछले वीडियो को देखा और समझा होगा। आज हम उसी के अगले पार्ट्स में आ गए हैं दोस्तों, जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। दोस्तों वीडियो को अच्छे तरीके से देखें तथा वीडियो में बने रहें, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आप बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप सही तरीके से सीख जाएंगे, अब वीडियो को मेरे देखेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आप बहुपद के क्वेश्चंस को दोस्तों गलत नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहें तथा इसको देखें और समझें। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से। दोस्तों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका अल्फा और बीटा ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। अब वीडियो में बने रहें दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ही देखा है, तो शून्यक के लिए हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या होता है दोस्तों, तो हमें लिखेंगे इधर, शून्यक के लिए अब इसे लिखना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सब स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखोगे तो ये अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को, उसको समझ में आता है कि जो बच्चा किया है सॉल्व वो समझ के किया है, बस वैसे ही नहीं कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखो। शून्य के लिए हम इसको 0 करेंगे। ठीक है, हमारा है 4s² माइनस 4s + 1। दोस्तों ये s है, आप इसे कंफ्यूज मत करना। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो हमारा x² यहाँ पे s है, ठीक है, इसका जो गुणांक है और जो हमारा अचर पद है उसका गुणांक लेके उसका गुणनखंड करते हैं, और इसको हम जो s वाला पद है -4s, इसके पद में हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, ये 4 × 1 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। और अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके मदद से हम इसे 4s के रूप में लिखेंगे। देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे, यह 4s²। दोस्तों ये -4s बनाना है, तो क्या हम इसे -2 और -2 लिखेंगे तो -4 हो जाएगा ना, तो -2s + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम 4s² और -2s में क्या कॉमन है दोस्तों, देखो 2 और s कॉमन है, तो हम इसमें से 2s कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचेगा ये दोस्तों हमारा, इधर इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बचेगा 2s माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा दोस्तों। अब देखो ये 2s है और ये 1 है, और हमें इस ब्रैकेट जैसा इसको बनाना है, तो इधर माइनस है, तो अगर हम इसको -1 कॉमन ले लें, क्योंकि 2s और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन है, तो इसको क्या हम माइनस के साथ कॉमन लिए हैं, तो इसको क्या अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों, तो क्या ये 2s नहीं होगा, इससे इसको डिवाइड करो तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2s बार में चला जाएगा, और ये प्लस है तो इसको ये डिवाइड करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों आप एक चीज़ देखो, ये ब्रैकेट में 2s - 1 है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 को कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो हमारा क्या बचा, इससे अब इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2s माइनस इस 2s - 1 से ये 2s - 1 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है, और अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो एक बार ज़रूर देख लो,
तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये दोनों जीरो होंगे। तो हम कंडीशन लगाते हैं दोस्तों, यदि, क्योंकि दो पद का गुणनफल जीरो है, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, या तो दोनों में से एक पद जीरो है, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में या पद में गुणा करो तो उसको जीरो बना देता है, या फिर दोनों जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यदि हम इसको लिखते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो या 2s इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये -1 इधर है LHS में, तो RHS में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये 2 है, इधर s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसलिए s इज इक्वल टू 1/2। तो देखो s इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो हमारे तो एक वैल्यू आ गया ना अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा चाहे तो मान सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो अल्फ़ा। और दूसरा कंडीशन देखो, यदि ये भी उतना ही है दोस्तों, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो है, कोई बात नहीं, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, या 2s इज इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि इधर 1 माइनस के साथ है, अगर उधर जाएगा बराबर के तो उसका जो साइन है वो बदल जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इधर 2s मल्टीप्लिकेशन में है 2s के साथ, तो अगर उधर जाएगा 2 तो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2। दोस्तों ये बीटा हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम देखो अल्फ़ा और बीटा निकाल दिए। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है, जैसे कि हमने देखा था ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपान ए। उसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, a और b चाहिए। चलो ठीक है, हम स्टैंडर्ड्स जो इक्वेशन होता है वो x के फॉर्म में जानते हैं, ax² + bx + c। यहाँ पे s है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, मेरे पास इधर जगह है, आप नीचे कर लेना, हम आपको समझाने के लिए फिर इधर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो इधर हम लिखेंगे 4s² माइनस 4s + 1 को हम अब x की जगह पे s लिख देंगे, s²। अब हमारा जो bx होता था तो bs + c से तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलो a b और c की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए तुलना करने पर a बराबर कितना होगा दोस्तों, देखो s² का कोफिशिएंट और इधर s² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, मतलब गुणांक, तो a बराबर 4 हो गया। अब देखो दोस्तों b बराबर क्या होगा, s का इधर -4 है, क्योंकि हम उसके साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, तो इधर -4 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, तो लिखो इधर शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल कितना होता है दोस्तों, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए। ये तो हमारा फार्मूला ही होता है। तो अल्फ़ा मैंने निकाला था ना, इधर देखो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, और ये हम इसकी वैल्यू रखेंगे इधर, तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों -b और a। ठीक है, तो ये v की देखो माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे इधर, और v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, v की वैल्यू भी -4 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, -4 लिख दिया इधर, अपान a कितना है दोस्तों, 4 है। तो अब एक बात बताओ, चलो इसको एलसीएम लो 2, तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 होगा दोस्तों। अब देखो माइनस का गुणा -4 में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा, अपान 4 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या ये 2/2 बटे में 4/4 या 1 बराबर 1 नहीं हो गया दोस्तों, ये तो हमारा कंडीशन सही हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे।
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ए 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है दोस्तों हमारा, C1 है। देखो ये है C1 है और A4 है। ठीक है, इधर हम रखेंगे C मतलब 1/A4 है इधर से। तो अब देखो दोस्तों क्या हो रहा, या ये 1/4 हो गया ना, ये ऊपर का ऊपर में पूरा हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा कंडीशन सही है दोस्तों। तो इस केस के लिए क्या है दोस्तों, ये सही है कंडीशन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये 4s² - 4s + 1। तो ये हमारा सही है दोस्तों। देखो हमने सबसे पहले क्या निकाला था, इसका शून्य अल्फ़ा और बीटा निकाला था, इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाला, फिर हमने शून्यकों का योगफल निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, और देखा कि क्या जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का निकाला है मूल, उसको जोड़ किया और जो हमारा ए बी सी आया है उसका वैल्यू रखा, क्या ये सही है, तो हाँ सही है। इसी तरीके से हमने इसका गुणनफल निकाला, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों क्या आपने इसको सॉल्व किया है? अगर सॉल्व किया है तो क्या आपका भी आंसर उतना ही आ रहा है जितना मेरा आ रहा है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। चलो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 3rd है मेरा 6x² - 3 - 7x। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो फटाफट से आप देखो दोस्तों, अगर आपने सॉल्व किया है तो आपका आंसर कितना आ रहा है, अब हम साथ में करेंगे, या अगर आपने किया है तो आप इसे मिला लो कि आपका सही है क्या। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखो, हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं पहले शून्य के लिए, शून्य के लिए लिख के क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखो दोस्तों हम इसको अरेंज कर देते हैं, 6x² - 7x को पहले लिख लेते हैं, उससे मान में तो कोई फ़र्क नहीं होगा, -3 इज इक्वल टू 0। कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर दोस्तों, तो आप इसको एक बार सही से देख लेना, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। कुछ वीडियो में गड़बड़ी हो रही है क्या दोस्तों? सही से नहीं आ रहा दोस्तों, लग रहा है वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम यहीं पे अपने सवाल को रोक देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।